यस वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। और मैं आपके सामने जो टॉपिक आज डिस्कस करूंगा वो करूंगा स्टोमेटा का। ये आता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर, और जो न्यूट्रिशन आप पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इस फोटोसिंथेसिस तक मैं आप लोगों को बता चुका हूं, और ये भी आपको मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कहीं ना कहीं परफॉर्म हो रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा ऑल्सो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है स्टोमेटा का वो क्या है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। तो आप पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है ट्री पोर्स फाउंड अंडर साइड ऑफ द लीफ। तो स्टोमेटा क्या है, ये ट्री पोर्स होते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो स्मॉल होल्स। ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा ही दिखाई देंगे, और कहां पाए जाएंगे, लीव्स के ठीक नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो बीनेथ द लीफ या अंडर साइड ऑफ द लीफ। ठीक है, तो यहां पर बहुत बारीक बारीक से आपको क्या दिखाई देंगे, स्टोमेटल पोर्स दिखाई देंगे, स्मॉल ओपनिंग्स दिखाई देंगी, उन्हीं के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। दूसरे पॉइंट में देख लीजिए, हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। जो मैंने बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है रॉ मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो इनटेक किया जाएगा, लिया जाएगा किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी किसमें, ग्रीन लीव्स के अंदर। और फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है तो उस टाइम पर क्या बनता है, बाई मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में मतलब स्टार्च, ग्लूकोज, और साथ ही साथ उसमें बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है बेटा, वो बन रहा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो ये बाहर निकल जाती है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग। ठीक, अब इसमें दूसरा पॉइंट जो आप मतलब तीसरा जो पॉइंट आप देख रहे हो वो क्या है बेटा, वो है हेल्प्स इन द अक्रेंस ऑफ द ट्रांसपिरेशन। ये समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। पहले ट्रांसपिरेशन के बारे में एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, लूजेज ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। अब इसको समझा देता हूं दोनों को। तो जो ट्रांसपिरेशन है ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो भी पानी बनता है, जो एक्स्ट्रा, यानी आप ये कह लो कि जो एक्स्ट्रा वाटर जो इसमें फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, एज ए बाई प्रोडक्ट, तो वो क्या हो जाएगा, वो वाटर वेपर्स यानी कि वेपर्स की फॉर्म में वाष्पीकरण हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कहां से, इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रांसपिरेशन का। जैसे हमारे अंदर क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट यानी कि पसीने की तरीके से, और यूरिन के फॉर्म में निकलता है। ऐसे इनके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो किस फॉर्म में निकलता है, ट्रांसपिरेशन की फॉर्म, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के जरिए वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकलता है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स आर कंट्रोल्ड बाय द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रेड से लिखा हुआ था इसके अंदर। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग यानी कि जो भी स्टोमेटल पोर्स है, अब आप यहां देखो, ये आपके सामने स्टोमेटा आ गया, ठीक है ना। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस वन, किडनी शेप, जो दोनों आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो बीच में जो आप दिखाई मतलब जो आप देख रहे हो बीच में, ये क्या है, एक पोर है, स्मॉल पोर है। इसको हमने नाम दिया है स्टोमा। ठीक है ना बेटा, इसको बहुत ध्यान से देखना आपको। ठीक, डायग्रामेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो ग्रीन पॉइंट्स आप देख रहे हो किसके अंदर, गार्ड सेल्स में, वो क्या है बेटा, वो है क्लोरोप्लास्ट। और बीच में आप जो यहां पर देख रहे हो, वो मैं लिख नहीं पाया जल्दी में, लेकिन ये है न्यूक्लियस आपका। हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस जरूर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैं लिख देता हूं कि जो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, बीच में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है ना बेटा, ये आ गया दिस वन, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये कंप्लीट आपका क्या दिखाई दे रहा है, स्टोमेटा। ठीक, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप समझ गए होंगे। ये इसके जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा स्टोमा के थ्रू। और ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो है, यानी कि इसका बंद होना और खुलना, ये पूरी तरीके से क्या होता है, कंट्रोल होता है किसके थ्रू, गार्ड सेल्स के थ्रू, जो किडनी शेप्ड है, दोनों तरफ आपको दिखाई दे रही है। इस वक्त ये खुला हुआ दिखाया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना है। जब सेल टर्जिड होता है, ठीक है, टर्जिड का मतलब क्या होता है, फूल जाना। तो ये सब भी कहीं ना कहीं किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है, वाटर की वजह से। अभी आपको वो समझाऊंगा आगे, फिलहाल ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए उसी पर जो मैं आपको बता रहा था। ये जो पॉइंट आपका लिखा है, व्हेन द गार्ड सेल्स अपटेक वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स, दे स्वेल टू बिकम ए टर्जिड बॉडी एंड हेल्प्स इन द स्टोमेटल ओपनिंग। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका गार्ड सेल है, जब पानी, क्योंकि प्लांटो रूट्स के थ्रू वाटर इनटेक करेगा ही, तो जब पानी अंदर प्लांट्स में या ट्री में जाएगा और यहां तक पहुंचेगा, तो ये जो गार्ड सेल्स हैं ये क्या हो जाएंगे आपके, ये टर्जिड हो जाएंगे, यानी कि फूल जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे। क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर।
ठीक है। तो उस टाइम पर ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा, स्ट्रोमा, यानी कि स्टोमेटल पोर। ठीक है ना। तो उस टाइम पर फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अलाउ होती है, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हो यहां पर इसके अंदर लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है कि वाटर रिलीज्ड हेल्प इन द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। इसके बाद का ये स्टेप आ गया जो मैंने इसके ब्रैकेट में बना करके या बॉक्स में बना करके लिखा हुआ है, ये लास्ट पॉइंट है। तो जब वाटर निकलता है, जब इसमें से वाटर रिलीज हो जाए, यानी कि वाटर निकल गया स्टोमेटा से, गार्ड सेल से, तो ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो यही इज ऑल अबाउट द स्टोमेटा। ये जो है आप लोग के 10th क्लास के अकॉर्डिंग जो है इंफॉर्मेशन यहां तक कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नोट्स आप इसको देख करके प्रिपेयर कर लीजिए। इतना ही आज के लिए, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, इंप्रूवमेंट करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।